हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस चैप्टर 17 किशोर अवस्था की ओर, इसका जो सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो एक नंबर का क नंबर में है किशोरावस्था की अवधि है 6 वर्ष से 11 वर्ष या 11 वर्ष से 19 वर्ष, 19 वर्ष से 45 वर्ष, 15 वर्ष से 50 वर्ष। तो किशोर अवस्था की अवधि कितने तक है, 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक। तो कहाँ है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इस पर टिक लगाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ख में है, एक का ख है सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है शिशुआवस्था में या प्रौढ़ावस्था में या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो किस में होती है, बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन है अंतस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, 1 तथा 2 दोनों। तो इसका कौन होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 पुरुष हार्मोन। ठीक है, इस पर टिक लगाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर घ में कह रहा है सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होती है 20 से 25 वर्ष में, 11 से 13 वर्ष में, 40 से 50 वर्ष में, ये 4 नंबर में कभी नहीं। तो कब होता है, तो जो 11 से 13 वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब आइए इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर में कह रहा है बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, खूब खाना, खूब नहाना, कम खाना, कम सोना, दिन में सोना, रात में जगना, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन इसका सही है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अब आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है सही कथन के सामने सही, गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगाइए। जो सही है तो उसके आगे में सही का टिक लगाएंगे, जो गलत है उसके आगे में गलत का टिक लगाएंगे। एक में है द्वितीयक लैंगिक लक्षण शिशुआवस्था में दिखाई देती है, तो नहीं, ये गलत है। 2 नंबर में कह रहा है शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है, ये भी क्या है, गलत है। तीसरा में पहले ऋतुस्रावों को वह रजोदर्शन कहते हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है। चौथा में युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, तो बिल्कुल ये भी क्या है, सही है। चौथा में पश्चिमा में इंसुलिन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो नहीं, ये गलत है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी से उचित शब्द से मिलाइए। कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी जो इसका उचित शब्द है उससे मिलाना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे। ये शुक्राणु आके किस में मिलेगा, विषण में मिलेगा, तो इस पर लाके मिला देंगे। कह रहा है अंडाणु आके किस में मिला, अंडाशय, तो अंडाशय में लाके मिला देंगे। हार्मोन किस में मिला, अंतस्रावी ग्रंथ, तो इस पर लाके मिला देंगे। ठीक है, शिशु गर्भाशय, तो इस पर लाके मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी मिला दीजिएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 में है किशोरावस्था से क्या समझते हैं, किशोरावस्था से क्या समझते हैं। इसका उत्तर में लिखेंगे मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। विकास एवं वृद्धि की पहली अवस्था शिशुआवस्था कहलाता है, जिसकी अवधि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। 6 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। 11 वर्ष से 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों को टीचनर्स कहा जाता है। किशोरावस्था प्रारंभ होते ही अनेकों परिवर्तन देखने को मिलता है, जो इस प्रकार हैं। तो देखिए लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक बनावट में परिवर्तन होती है, लंबाई में वृद्धि, शारीरिक बनावट में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, संवेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता में वृद्धि, जननांगों में वृद्धि तथा सक्रियता में वृद्धि, मानसिक तथा संवेदनात्मक विकास इत्यादि। इस प्रकार के परिवर्तन के आधार पर किशोरावस्था की पहचान हम कर पाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में किशोरावस्था बाल्य अवस्था से किस प्रकार भिन्न है, यानी अलग है। तो इसका उत्तर मिलेगा मानव जीवन की दूसरी अवस्था को बाल्य अवस्था कहा जाता है, जिसकी अवधि 6 वर्ष से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। इस अवस्था में बच्चे काफ़ी क्रियाशील होते हैं, जो
कि उनके नटखट तथा जिज्ञासा को प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में बालक लगभग सभी सामाजिक क्रियाकलापों को समझने तथा सीखने में आगे रहते हैं। अब दूसरी तरफ से क्या है, दूसरी तरफ से मानव जीवन की तीसरी अवस्था किशोरावस्था होती है, जो कि सभी अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं की शारीरिक बनावट में परिवर्तन, वृद्धि एवं विकास साफ साफ दिखाई पड़ता है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। इसी अवस्था में मानव प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। यौनारंभ किशोरावस्था में ही होता है और जनन अंगों की वृद्धि होती है। लड़कों में मूछ दाढ़ी निकलती है और लड़कियों का स्तन विकसित होता है। जनन परिपक्वता के साथ ही किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, बेहतर सेहत के लिए आप क्या करते हैं? बेहतर सेहत के लिए आप क्या करते हैं? तो व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक रूप से विसंगत मुक्त होना उसे व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। इस विसंगत से बचने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, परंतु यह ध्यान रहे कि किसी भोज्य पदार्थ की अधिकता यानी किसी भोज्य पदार्थ को अधिक सेवन नहीं करना चाहिए और न ही किसी भोज्य पदार्थ पौष्टिक पदार्थ का कम से कम सेवन करना चाहिए। इस प्रकार बेहतर सेहत के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिजों की पर्याप्त मात्रा हो। इसके अलावा साफ सफाई एवं नियमित व्यायाम आवश्यक है। समय के अनुसार सोना, जगना, पढ़ना, खाना इत्यादि होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है पानी की साफ सफाई, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पानी तथा अधिक से अधिक पानी ग्रहण करना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, तंबाकू को मीठा जहर क्यों कहा जाता है? तंबाकू जो है मीठा जहर क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर मिल गया, तंबाकू के कई रूप से लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनमें पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि प्रमुख है। कुछ लोगों की दिनचर्या तंबाकू से ही शुरू होती है। इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव उन पर पड़ता है। तंबाकू धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है, इसीलिए इसे मीठा जहर भी कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, तंबाकू से होने वाली कैंसर की बीमारी से शरीर का कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर मिलेगा, तंबाकू से होने वाले कैंसर बीमारी हमारे शरीर के निम्न अंगों को प्रभावित करती है: फेफड़ा, दिमाग, आँख, हड्डी, पेट, खाने की नली, मूत्राशय और शरीर के अन्य अंगों पर बहुत प्रभावित करती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत तथा सिर्फ बिहार में कितने प्रतिशत लोग तंबाकू तथा तंबाकू से बनी वस्तुओं का सेवन करते हैं? तो इसका उत्तर मिलेंगे, बिहार में तंबाकू का प्रयोग 54% आबादी करते हैं एवं सबसे ज़्यादा उपयोग किशोरावस्था के बच्चे ही करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैंसर के मुख्य लक्षण क्या क्या है? कैंसर का मुख्य लक्षण बताना है। तो इसका उत्तर मिलेगा, कैंसर के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: पेट, आंत एवं मूत्राशय संबंधी समस्या, घाव का आसानी से न भरना, मुंह में उजला दाग, स्त्रियों की योनि से असाधारण रक्तस्राव या श्वेतस्राव, स्तन में गांठ या शरीर के किसी भी भाग में गांठ या गिल्टी की शिकायत, ठोस तरल पदार्थ निकलने में कठिनाइयाँ, मासा या तिल में आकस्मिक परिवर्तन, आवाज़ में परिवर्तन होना, अधिक दिनों तक खांसी रहना। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।